बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर है एक्सरसाइज 7.1। उसका बेटे लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। अ क्वाड्रिलेटरल हैज़ द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी एज इट्स वर्टिसेस। क्वाड्रिलेटरल बेटे आपके पास क्या है? ये फोर साइडेड 1 2 1 2 3 4 फोर साइडेड क्लोज शेप होती है बेटे आपके पास। वर्टिसेस क्या है? ये वर्टेक्स की जमा है। ये बेटे ए आपके पास वर्टेक्स है, ये यहाँ पर बी वर्टेक्स, ये सी वर्टेक्स और ये क्या है? डी वर्टेक्स। और वर्टेक्स की जमा क्या होती है? वर्टिसेस। फाइंड द मिड पॉइंट्स ऑफ इट्स साइड्स। ये जो बेटे आपके पास साइड्स हैं 1 2 3 4, इन साइड्स के बेटे हमने मिड पॉइंट बेटे फाइंड आउट करने हैं। मिड पॉइंट क्या है? ये बेटे ए बी आपके पास साइड है, उसका मिड पॉइंट यानी कि इसको दरमियान से बिल्कुल मिड पॉइंट से बेटे ये इसका क्या है? मिड पॉइंट। इसी तरह बेटे बी सी साइड का मिड पॉइंट बेटे आपके पास जाएगा एफ, यानी कि ये एक ऐसा पॉइंट है जो लाइन को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है। इसी तरह बेटे सी डी का आपके पास जो मिड पॉइंट है वो बेटे जी है, और ए डी का आपके पास मिड पॉइंट है एच। तो बेटे ये हमने ई एफ जी एच ये मिड पॉइंट्स है, ये बेटे हमने फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पे बेटे देखें, लेट ई एफ जी एंड एच बी द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स, देन मिड पॉइंट ऑफ ए बी इज। ए बी जो आपके पास साइड थी उसका मिड पॉइंट क्या है? ई, वो किसके इक्वल हो गया बेटे? ये देखें ए बी है ना, ए बी का मिड पॉइंट है ना ई। ये बेटे आपके पास है x1 y1, ये आपके पास है x2 y2। मिड पॉइंट का फार्मूला आपके पास बेटे क्या होता है? x1 प्लस x2। ये बेटे x1 है प्लस x2, x2 क्या है आपके पास? -7/2, कॉमा y1 प्लस y2/2। ये बेटे y1 है, ये y2 है, y1 प्लस y2/2। ये बेटे मिड पॉइंट का क्या है? फार्मूला। प्लस माइनस माइनस -7 है बेटे, 9 - 7 क्या होता है? 2/2, कॉमा 3 + 7 बेटे 10, 10/2। ये बेटे कैंसिल हो रहा है आपस में, 2 2 से कट जाएगा, 2 5 = 10। तो ये बेटे आपके पास आ गया 1,5 बेटे आपके पास ई जो मिड पॉइंट था ए बी का बेटे ये आपके पास आ गया मिड पॉइंट ई के कोऑर्डिनेट्स। अब आगे मिड पॉइंट ऑफ बी सी। बी सी का बेटे मिड पॉइंट क्या है? एफ। एफ बेटे आपके पास क्या है? ये देखें, ये बेटे आपके पास है x1 y1 x2 y2। ठीक हो गया बेटे। क्या फार्मूला आपके पास मिड पॉइंट का? x1 प्लस x2/2, x1 प्लस x2 वो -3 था /2, कॉमा अब y के कोऑर्डिनेट्स बेटे y1 प्लस y2, y1 प्लस y2/2, प्लस माइनस माइनस ये बेटे -3 है, -7 -3 क्या होता है? -10/2 आ जाएगा। प्लस माइनस -7 प्लस 7 -7 बेटे क्या होता है? 0, 0/2 आ गया। ये बेटे कैंसिल हो, 2 5 = 10। ये बेटे आ गया -5 और 0। ये बेटे मिड पॉइंट आपके पास है। एफ के कोऑर्डिनेट्स आ गए। उसके बाद ये देखिए आपके पास साइड थी सी डी। सी डी का मिड पॉइंट क्या है? जी। मिड पॉइंट ऑफ सी डी इज जी। ये बेटे आपके पास x1 है और ये क्या है? x2। ये y1 है, ये क्या है? y2। फार्मूला बेटे अप्लाई कर लें, x1 प्लस x2/2, x1 प्लस x2/2, कॉमा y1 प्लस y2। y1 भी नेगेटिव है और y2 भी क्या है? नेगेटिव। ये देखिए y1 प्लस y2/2। 5 - 3 बेटे क्या होता है? 2, 2/2 आ गया। प्लस माइनस -5 -7 -5 बेटे क्या होता है? -12। ये बेटे कैंसिल हो रहा है, 2 2 से कट जाएगा, 1 आ गया आपके पास, 2 6 = 12। 1 और -6 बेटे आपके पास कोऑर्डिनेट्स आ गए मिड पॉइंट जी के। इसी तरह बेटे मिड पॉइंट ऑफ ये देखें, मिड पॉइंट ऑफ ए डी वो क्या है बेटे आपके पास? एच। मिड पॉइंट ऑफ ए डी इज एच। वो बेटे क्या हो जाएगा? ये ए है, ये क्या है? डी। इसी का है ना मिड पॉइंट एच। ये बेटे x1 है, y1, ये x2 y2। फार्मूला आपके पास मिड पॉइंट का क्या है? x1 प्लस x2/2, कॉमा y1
प्लस y2, y2 आपके पास क्या है नेगेटिव, ये देखें y1 प्लस y2 ओवर 2। तो बेटे 9 प्लस 5 क्या होता है 14, 14 ओवर 2 आ गया। प्लस माइनस 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 5 आई है बेटे, 3 माइनस 5 क्या होता है -2। 2 7 ज़ार 14, 2 से बेटे कट गया 1 आ गया आपके पास, आ गया 7 और ये आ गया -1 आपके पास। ठीक है, ये मिड पॉइंट बेटे आपके पास आ गया एच। तो पहला पार्ट तो हमारे पास यही था क्वेश्चन का, फाइंड द मिड पॉइंट्स ऑफ इट्स साइड्स। ये जो हमारे पास साइड्स थी ए बी, उसका मिड पॉइंट बेटे ई फाइंड कर लिया। बी सी साइड का मिड पॉइंट एफ बी हमने फाइंड आउट कर लिया, ये देखें। इसी तरह बेटे साइड थी आपके पास सी डी, उसका मिड पॉइंट बेटे हमने जी फाइंड कर लिया। और ए डी जो आपके पास साइड थी वो क्या थी, वो है बेटे एच, ये देखिए एच का मिड पॉइंट हमने फाइंड आउट कर लिया। अब जो इसका सेकंड पोर्शन था क्वेश्चन का वो देखें, शो दैट द फिगर फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स। कहते हैं ये जो आपके पास मिड पॉइंट्स आए हैं इनको ज्वाइन करें, इनको ज्वाइन करने के बाद जो आपके पास फिगर आती है, शो दैट द फिगर फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स। कहते हैं मिड पॉइंट्स को मिलाने से जो आपके पास फिगर बनती है इज अ पैरेललोग्राम। वो क्या है बेटे, पैरेललोग्राम। शो दैट द फिगर फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स कंसेक्टिवली इज अ पैरेललोग्राम। ये बेटे अब हमने साबित करना है कि ये जो आपके पास मिड पॉइंट्स हैं उनको अगर आपस में मिला दिया जाए तो उनको मिलाने के नतीजे में जो आपके पास एक फिगर बनती है बेटे वो क्या है, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या है बेटे, पैरेललोग्राम आपके पास एक ऐसी क्लोज्ड शेप होती है जिसकी अपोजिट साइड्स बेटे आपस में क्या होती हैं, इक्वल। ई एफ बेटे इक्वल होगा जी एच के, ई एच इक्वल होगा एफ जी के, ये है, यानी कि इसकी अपोजिट साइड यही बनती है ना, जी एच। और ई एच की अपोजिट साइड क्या है, एफ जी नहीं है। अगर तो इनकी साइड्स का डिस्टेंस बेटे आपस में इक्वल आ गया तो हम कहेंगे ये क्या है, पैरेललोग्राम। देखिए बेटे डिस्टेंस हम फाइंड आउट करेंगे ई और एफ के, देखें ये पहली साइड आपके पास क्या है, ई एफ ई और एफ के दरमियान बेटे हम डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। ये बेटे आपके पास ई के कोऑर्डिनेट्स हैं और ये किसके हैं, एफ के। इन दोनों के दरमियान बेटे हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ये देखें बेटे ई एफ के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है, वो क्या है बेटे एक्स। पहला जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और दूसरे का x2 y2। ये बेटे आपके पास डिस्टेंस फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 माइनस x1 क्या था आपके पास 1 था ना, उसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये y2 है और ये क्या है y1 है, ये देखिए y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये है बेटे आपके पास डिस्टेंस फार्मूला। -5 -1 क्या होता है बेटे -6, उसका स्क्वायर बन जाएगा, प्लस 0 - 5 क्या होता है -5, उसका बेटे स्क्वायर। -6 का स्क्वायर बेटे होता है 36, पावर इवन हो तो माइनस क्या हो जाता है ख़त्म, 6 को बेटे 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आ जाएगा। पावर इवन हो तो माइनस ख़त्म, 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 25। ये बेटे इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास ई एफ का जो डिस्टेंस आएगा वो आ गया √61। अब बेटे उसके बाद ई एफ के अपोजिट क्या था, जी एच, ये वाली जी एच ये साइड थी ना। अब जी एच का बेटे हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। ये बेटे देखिए मैंने आपकी सहूलत के लिए बेटे यहाँ पे वो कोऑर्डिनेट्स भी लिख दिए हैं जो मिड पॉइंट आपके पास आए थे ई एफ जी और एच। अब हमने जी एच के दरमियान डिस्टेंस बेटे फाइंड आउट करना है, ये जी है और ये क्या है एच। ये बेटे x1 है, ये x2 है, सॉरी ये x1 है, y1 है, ये x2 और y2। डिस्टेंस फार्मूला वही बेटे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ऊपर बेटे स्क्वायर रूट आता है। ठीक है, 7 - 1 बेटे क्या होता है 6, प्लस -1 माइनस बेटे प्लस 6 आ गया। 6 का स्क्वायर बेटे 36, 6 - 1 5, 5 का स्क्वायर 25। इन दोनों को बेटे ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 61 √ जो बेटे हमारी अपोजिट साइड्स थी ई एफ और जी एच, इन दोनों का आंसर बेटे क्या है सेम। ये देखें ई एफ का क्या है √61
और जी एच का भी क्या है √61। अब दो अपोजिट साइड्स हमारे पास कौन सी, ई एच और एफ जी, इनका भी बेटे डिस्टेंस हमारे पास क्या होना चाहिए इक्वल। अगर तो ऐसा हो गया तो इट मीन्स ये जो आपके पास ई एफ जी एच है ये क्या बन जाएगी पैरेललोग्राम। चलिए बेटे अब ई एच का बेटे हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। ये बेटे आपके पास ये आपके पास ई और ये क्या है एच। चलें जी, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर रूट बेटे आ जाएगा। 7 माइनस 1 6 प्लस -1 -5 -6, 6 का स्क्वायर बेटे 36 माइनस 6 का स्क्वायर भी क्या होता है 36। इन दोनों को बेटे ऐड करेंगे तो आ जाएगा 72। अब 72 को बेटे यूँ लिखा जा सकता है 36 मल्टीप्लाई बाई 2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 7 और 36 का स्क्वायर रूट होता है बेटे 6, 2 बेटे स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा। ये बेटे आ गया आपके पास ई एच, जो आपके पास ये साइड थी ये ई एच। अब उसके इसके अपोजिट साइड कौन सी है एफ जी या जी एफ। चलें बेटे एफ जी के दरम्यान अब हमने डिस्टेंस फाइंड करना है एफ और जी के दरम्यान। ये बेटे एफ और जी है x2 माइनस x1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस ये देखें x2 माइनस x1 बेटे आपके पास था नेगेटिव इसलिए उसको ब्रैकेट में लिख दिया उसका होल स्क्वायर प्लस ये देखें y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये y2 है ये क्या है y1 -6 -0 ये देखें -6 -0 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। डिस्टेंस फार्मूला बेटे अप्लाई कर लिया, ऊपर स्क्वायर रूट आ गया 1 माइनस माइनस प्लस ये बेटे +5 आ गया ऊपर स्क्वायर प्लस ये इसका आंसर आ जाएगा -6 -0 क्या होता है -6 का स्क्वायर। 5 + 1 क्या होता है बेटे 6 और 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 -6 का स्क्वायर भी बेटे क्या होता है 36। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 72। 72 को बेटे यूँ लिखा जा सकता है और 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है 6√2। ये देखें बेटे आपके पास जो अपोजिट साइड थी ई एच यानी कि ई एच के अपोजिट साइड क्या थी एफ जी। ये देखें बेटे इसका आंसर भी 6√2 आया है और इसका आंसर भी √6√2 आया है। तो बेटे अगर एस ई एफ का आंसर आया था बेटे जी एच के इक्वल। ये देखें ई एफ का आंसर था 61√, और जी एच का क्या आया था जी एच का क्या है 61√, नहीं है। ये दोनों साइड्स बेटे आपस की अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल है। इसी तरह ई एच का बेटे आया था 6√2 और ई एच के अपोजिट थी एफ जी, उसका डिस्टेंस भी सेम आया था। ये देखें ये मैंने लिख लिया। अगर अपोजिट साइड्स ये अपोजिट साइड्स थी ई एफ के जी एच और ई एच के एफ जी, अगर इन साइड्स का डिस्टेंस आपस में इक्वल है तो फिर हम कह सकते हैं कि ये जो आपके पास मिड पॉइंट आए थे ई एफ जी एच इज़ अ पैरेललोग्राम। ये मिलकर बेटे क्या बनाते हैं पैरेललोग्राम। तो ये था बेटे आप लोगों का लेक्चर क्वेश्चन नंबर 10। इसके दो पार्ट्स थे बेटे। पहले पार्ट में हमने मिड पॉइंट फाइंड आउट करना था साइड्स का। ये मिड पॉइंट बेटे ई एफ जी एच के हमने मिड पॉइंट्स बेटे फाइंड आउट कर लिए। और सेकंड जो पोर्शन था इसका वो ये था, वो कह रहा था कि इन मिड ये जो आपके पास मिड पॉइंट्स आए हैं इनको मिलाने से जो फिगर आपके पास बनती है वो क्या है पैरेललोग्राम। वो उसी सूरत में बेटे पैरेललोग्राम हो सकती है कि अगर इनकी अपोजिट साइड्स का डिस्टेंस आपस में क्या हो इक्वल। तो बेटे ये था हमारा आज का लेक्चर एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 10।